मजबूरी बस लोग जाते हैं जलाने, यदि बस चले तो कोई जाए भी ना। ये संसार स्वार्थी है, ध्यान देना। 100% सिर्फ ठाकुर जी तुम्हारे हैं, बाकी सब स्वार्थी है। नाता एक राम जी से दूजा नाता। आज हमारे घर में भैया भी आके कथा में क्या बात, कुछ भी कहो लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। कल हम बग्गी पर बैठे, हाथ मोड़िए गेंदा के फूल लिए थे, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। बोले गोविंद भगवान की। तो ध्यान देना, भागवत से ही हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी। यदि सच्चे मन से भागवत कथा सुनेंगे, और कलयुग के प्राणी के लिए कहा गया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में केवल भागवत ही सार है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमर नर उतरहि पारा, सुमरि सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। ये चौपाई आती है आप लोगों को? आती है? जैसे रामायण सारे लोग बैठे हैं, शायद ही कोई होगा जिसको रामायण की आधी चौपाई तो आती होगी। पूरी ना आए, जो अनपढ़ होगा अंगूठा छाप होगा उसको भी आधी चौपाई आती है। का बरसा किसी सुखानी। किसान लोग कहते बोले अब जब फसल सूख गई अब पानी बरसे किस काम का। और कोई चौपाई ना आए, चौपाई गाते मंगल भवन या मंगलहारी। और यदि इसका अर्थ पता चल जाए तो सोने पे सुहागा। कहते हैं मंगल भवन, मंगल भवन किसे कहा गया है? भगवान राम जी के घर को मंगल भवन। चौपाई तो गाते हैं पर अर्थ पता नहीं है, सही बात है, ध्यान देना। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन में रहने वाले जो राम जी हैं, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। उन राम जी का जब ध्यान करेंगे जो वहां निवास करते हैं मंगल भवन में, द्रवहु सो दशरथ, जो दशरथ महाराज होते हैं, अजर विहारी, तो हमारा आनंद ही आनंद होगा महाराज। इसलिए हम रामायण में प्रत्येक दोहे पर इसका संपुट देते हैं कि कभी हमारा अमंगल ना हो, हमारा मंगल ही मंगल करे कौन? राघव श्री राम राजा सरकार। द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। चौपाई सबको रटी रहती महाराज। एक चौपाई और गाय भगवान के सामने, जय विधि होए नाथ तुमोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। हे भगवान, ना तो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे कुछ चाहिए, इतना कहूंगा जय विधि होए नाथ है तुमोरा। जिसमें मेरा है तो भगवान वो करना, जिसमें मेरा कल्याण हो। करहूं सुबेग दास में तोरा। दास शब्द का जानते हो क्या होते हैं? दास शब्द जानते आप? दास किसे कहा जाता है? संकल्प बोला जाता है। तो संकल्प में क्या बोला जाता है? पहला सरमाहम, फिर बरमाहम, गुप्ताहम, फिर दासोहम। दास जानते हो सबसे छोटे को कहा जाता है। ब्राह्मण में सरमाहम, क्षत्रिय में परमाहम, वैश्य में गुप्ताहम, और जो शूद्र हो दासोहम। जितने संत महात्मा हैं उनके नाम के पीछे क्या लिखा है? दास। माने हम सबसे छोटे हैं। और
जो छोटा बनकर रहता है उसे सब कुछ मिलता है महाराज। दास हम भगवान के दास हैं, चाकर हैं, नौकर हैं महाराज। हम भगवान के दास हैं, दासो हम। आगे चलकर महाराज श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उसी समय देवताओं को पता चला कि कथा हो रही है। बोले कहाँ हो रही है? बोले पृथ्वी लोक में हो रही है। पृथ्वी लोक जैसा कोई लोक नहीं है, 14 भवन नहीं है महाराज। ऊपर कितने लोक? भूलोक, भुवनलोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यम लोक, ध्रुवलोक, ब्रह्मलोक और गोलोक। नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल और बीच में है मृत्युलोक। मृत्युलोक क्यों कहते हैं? यहाँ लोगों का जन्म होता है, मृत्यु होती है, इसलिए इस लोक का नाम मृत्युलोक है। पर भागवत में लिखा है इस लोक जैसा कोई लोक नहीं है। अहम तो पृथिवीम्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति। नारद जी कहते हैं हम माने मैं, अहं तु पृथ्वीम्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति। नारद जी कहते हैं सनकादि ऋषियों से कि पृथ्वी लोक जैसा कोई लोक नहीं है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम दैववंदम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। यहाँ पुष्कर है महाराज, यहाँ प्रयाग है, यहाँ काशी है, यहाँ रामेश्वरम है, यहाँ हरिद्वार है, यहाँ कुरुक्षेत्र है। सारे तीर्थ कहाँ हैं? मृत्युलोक में। आपके अमेरिका में नहीं है, एक भी लोक नहीं है। एक भी, ना तो गंगा जी है अमेरिका में, ना यमुना जी है। हम आपको सत्य बताएं, हमारी व्यवस्था तो अमेरिका तक की हो गई। हमने मना कर दिया, हमें नहीं जाना। अभी बेंगलोर गए थे, वहाँ एक यजमान बोले पंडित जी आप यदि ऑस्ट्रेलिया चले ना बहुत पैसा कमाएंगे। बोले आप जो यहाँ पूजा पाठ आपने किया हम तो देख के चकित रह गए। बोले हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं बढ़िया महाराज 60 लाख की गाड़ी में। बोले हम लोगों के पास नहीं है। बोले 60 लाख की गाड़ी आते हैं और 1 घंटे पूजा करते हैं और पेमेंट होता है 80,000 रुपये। बोले आप वहाँ चलो। हमने कहा भैया हमें इंग्लिश नहीं आती है। बोले हम आपके चेला बन जाएंगे। हमने और क्या मिलेगा? बोले बस पैसा है, अब पैसा बांध के ले जाएंगे पर क्या करेंगे? यदि हमने अरबों खरबों क्या करेंगे? हम पेट में तो रोज 2 रोटी खाएंगे। एक अच्छा मकान बनवा लेंगे, अच्छी 1-2 करोड़ की गाड़ी ले लेंगे, फिर क्या करेंगे? भगवान नहीं मिलेंगे अमेरिका में। आज ही के यजमान का फोन आया था कनाडा से सुबह। हम बात तो करते हैं आप लोग सुखी रहो, पर हम इंडिया में ही सुखी हैं, अपने भारतवर्ष में। यहाँ हमारे ठाकुर जी हैं, यहाँ सारे तीर्थ हैं। पृथ्वी जैसा कोई लोक नहीं महाराज। यदि पृथ्वी लोक अच्छा नहीं होता महाराज तो भगवान अपना धाम छोड़ के अयोध्या में जन्म लेते। ठाकुर जी कन्हैया जी मथुरा में जन्म लेते। पतित पावनी गंगा इस धरा पर आती, जुगल किशोर सरकार आते, शारदा मैया आती, कामता नाथ में भगवान पैदल विचरण किया, भगवान ने जन्म लिया और विचरण किया। यहाँ से घूमते से दक्षिण में पहुंचे महाराज। बहुत तीर्थ हैं भगवान के दक्षिण में। तो हम कहते जिनको पैसा चाहिए ना, पैसा की भूख हो, खूब पैसा चाहिए, आप एक बार तिरुपति बालाजी जाया करो साल भर में, पैसा संभाल नहीं पाओगे कितना चाहिए। यदि पैसे की भूख है आप एक बार जाओ तिरुपति बालाजी। जितने बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो महाराज, किसी भी संप्रदाय का हो, यदि उसने एक बार तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लिए, वो एक ही दान चाहते हैं वो कि जो तुम्हें सबसे प्यारी चीज हो वो दान करो। अब कोई स्त्री से कहे कि बाल बनवा दो, पूरे बनवाएगा कोई? है बनवाएंगे कोई? वहां जाके देखो आप दक्षिण में महिलाएं महाराज नॉर्मल, एक नहीं आप हजारों की गिनती में, हजारों की गिनती में दान करती हैं।
और ऐसा नहीं जिसने जो मांगा, जब वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाए तब। जबरदस्ती नहीं नियम है, जबरदस्ती नहीं कहने तुम्हें बनवाना ही पड़ेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी। वो कहते हैं तुम्हारी जो सबसे प्रिय चीज वो चाहिए, तो सबसे ज्यादा प्यारे क्या है? केस है महाराज। इतने ब्लैक बोर्ड पे जितना खर्चा है शरीर उतना कहीं नहीं है। ब्यूटी पार्लर हो महाराज 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, इतना खर्चा कहीं का नहीं जितना इतने ब्लैक बोर्ड कहीं का नहीं। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को यहाँ कथा सुना रहे थे। देवता अमृत का कलश लेकर आए, सुधा कुंभम ग्रहीत तैवा देवा तत्र समागम। बोले महाराज आप ये अमृत लेकर राजा परीक्षित को पिला दो और कथा हमें दे दो। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयता। तो ये अमृत लेकर के कथा हमको दे दो। महाराज सुखदेव महाराज हंसने लगे, बारे ठगियाओ, ठगने के लिए आए हो? हम सुनार के पास जाएं? जजमान जी सुनार अपने पन्ना में भी होते हैं। आप 1 किलो लोहा ले जाओ, 1 किलो लोहा। और सोनी जी से कहो, सोनी जी 1 किलो लोहा ले लो, 1 ग्राम सोना दे दो। वो दे देगा? देगा बताओ? बल्कि लोहा 1 किलो है और हम क्या मांग रहे हैं? 1 ग्राम सोना। वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी है? 6,500 रुपये। 65 का चल रहा है अभी, तो 6,500 रुपये। और 1 किलो लोहा 62 रुपये, 65 रुपये। अब 6,500 रुपये और 65 रुपये, कितना अंतर है? भागवत तो महाराज अमूल्य है। भैया आप धन्य हैं, आपके पुत्र धन्य हैं, ये मोहल्ला धन्य है, यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। धन्य हो गया ये स्थान। हमारे जो मंच बनते, बहुत बड़े बड़े मंच बनते हैं पर ठाकुर जी को जो करना है होता वही है। होए जो राम रचि राका को करी तर्क बड़ा विशाल। सब उनकी इच्छा से होता है, ना तो हमारे करने से कुछ होगा। हम तो ना तो मैया को देखा, ना अपने गुप्ता जी को देखा था। गंगेले महाराज जी का फोन आया, बोले कथा होनी है। हमने हो जाएगी महाराज। बोले पैसे? हमने महाराज जी पैसे यदि हम वो हमसे कहेंगे क्या लोगे तो हमें उनकी कथा नहीं करनी है। क्यों मैया? करते नहीं करते महाराज, क्योंकि यदि पैसा हम मांग लेंगे तो कथा का सार खत्म हो जाएगा। आज तक जितनी भी हमने कथाएं पन्ना में की हैं, अभी अगले वर्ष हुई थी पुरुषोत्तम पुराण, बहुत काऊ हैं जमात जी। हमने कहा आप तो कथा कराओ जो आपकी इच्छा। ठाकुर जी कृपा है, इसकी क्या कोई मूल्य देगा है? जिनकी पत्नी लक्ष्मी जी हैं, उन्हें हम सूरज को दीपक दिखाएं? यहाँ तो केवल भाव प्रधानता, बस भाव से यजमान करे उसी का फल है। बोले गोविंद भगवान की। देवताओं को ह्रास कर दिया, देवताओं को बुरा लगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने तराजू पर तोला तो भागवत का पल रहा भारी रहा। बोले धन्य है श्रीमद् भागवत, सप्ताहे न सुतम चैत सर्वदा मुक्तिदायकम। बोले जो 7 दिन में मुक्ति कर देती महाराज श्रीमद् भागवत। कोई सच्चे मन से सुन ले। अब सुनने वाले भी ऐसे आएंगे। पहले तो कुछ घर पे सोचे महिला कथा अच्छी हो रही है, नहीं बढ़िया हो रही मैया, चलो तुम कथा बढ़िया आनंद महाराज वो बढ़िया भजन गाते हैं, ऐसे तो चुटकुला सुनाते हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ तुम एक दिन चलो फिर तो तुम अपने आप दौड़ोगी। माने उन्हें जब मजा आएगा तब भी आएंगे। एक जगह यहाँ एक जरबऊ गांव है, जरबऊ पड़ता है इधर, वहाँ कथा का कंपटीशन चल रहा था। पहले कुशवाहा समाज में कथा कराई, फिर यादव समाज में कथा कराई, फिर एक राजपूत समाज। तो वो बांदा के पंडित जी ढूंढ के लाया, वो थे बेचारे वृद्ध, अब वो कथा ना जमा पाए।
अब कंपटीशन वाली बात थी तो वो बोले जे बुढ़ुआ ना जाने कहाँ से ढूंढ ले आए, ना तो ये कथा जमा पा रहे, पैसा और मिटाया। और संगे महाराज ने क्या क्या सामान लिखा, आधा किलो बादाम, 1 किलो काजू, 1 च्यवनप्राश को डिब्बा, बोले रोज 2 लीटर दूध। वे कह रहे बताओ खावे में तो जो नंबर 1 है, वो कथा इतनी नहीं कह पा रहा। बोले तुम तो अच्छे महाराज ढूंढो, चाहे जितना चाहे पैसा लग जाए। तो हम झांसी से कार्यक्रम करके लौटे थे, बिल्कुल बैठे थे 10 बजे, एक हमारे मित्र हैं गितकिनी के महाराज, उनका फोन आया, बोले व्यास जी कहाँ है, अपने घर पे हैं। हमने बस अभी हाल हम लौट के आए। बोले तो अभी हाल आपको यहाँ कथा करने आना है। हमने कैसी बात कर रहे हो, तो थके आ रहे हैं, एक दिन तो रेस्ट। बोले नहीं, बोले अभी आना है, और जवान वाली बात है, आप हमारे परम मित्र हो, आज हमारी लाज निभा दो। बोले जो तुम्हें पैसा, हमने पैसे वाली बात नहीं, बात क्या है। बोले ऐसी बात है, चलो ठीक। तो हम वहां जब पहुंचे तो उन महाराज जी को टेंशन बन गई। तो हमने महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम, और लोगों से कहा कि जितनी इनकी व्यवस्था है इससे 100 गुनी व्यवस्था रहे, भले हमें कुछ मिले या ना मिले, पर इन महाराज को हमसे ज्यादा सम्मान देना। कथा तो हम आपकी करेंगे, मना नहीं कर रहे हैं। हमने व्यास जी महाराज जी आप बताइए, आप दिन में कथा करेंगे कि रात्रि में। तो बोले नहीं, हम तो रात्रि में करेंगे। उन्हें पता था रात्रि में पब्लिक अच्छी आती। महाराज हमने दिन में कथा की। अब जब कथा हुई तो पब्लिक टूट पड़ी महाराज। जो 2 व्यास कथा कह गए थे उन पर भी महाराज भारी पड़े, और पब्लिक टूटी। अब जो वो व्यास जी थे बोले नहीं, अब हम दिन में कथा करेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं महाराज, आप दिन में कह लो, हमें कोई दुख नहीं। अब वो दिन में बैठे, वो हम नहीं दिखे तो पब्लिक लौट गई। शाम को गए थे। अब हम व्यास महाराज हम क्या करेंगे। पर ध्यान देना, कल्याण की कामना से कथा हो तो कल्याण है, कंपटीशन के भाव से कथा करो तो कल्याण नहीं है महाराज। क्योंकि ये तो कल्याण करने के लिए इसका जन्म हुआ है महाराज। बोले गोविंद भगवान की। देवताओं ने देखा, बोले धन्य है श्रीमद् भागवत। आगे चल करके महाराज सनकादि ऋषियों का चरित्र आया, जिसमें नारद महाराज जी की जब भेंट हुई भक्ति माता से, वो भटकने लगे। यहाँ नारद जी को जब चिंता में देखा सनकादि ऋषियों ने, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवन त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम। अरे नारद जी, आप तो हमेशा भजन करने वाले थे महाराज, आज आपका चेहरा मलिन है, दुखी है, क्या बात है। आज आपके मुख से नाम नहीं निकल रहा है, और वो हमेशा भजन करते थे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
दिन रात भगवान का भजन करता हो। और नारद जी को जब भजन करते नहीं देखा तो सनकादि ऋषियों को चिंता हुई, बोले क्या बात है। अच्छा, नारद जी के आगे पीछे भी कोई नहीं है कि दुख का कोई कारण हो, यदि घर में बच्चे हो, पत्नी हो, नौकरी हो, दुकान हो, व्यापार हो तो टेंशन हो। अब नारद जी को क्या टेंशन है। नारद जी कहते हैं मैं तीर्थों में आया, मैं सब जगह गया, पर मैंने वहां पर क्या देखा। सत्यम नास्ति तपः शोचम दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा पराकाः कूटभाषिणः। नारद जी कहते हैं अब ना तो यहाँ सत्य रहा है, सत्यम नास्ति, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ है देना। मंदिर के पास यदि मिठाई की दुकान खुली है ना महाराज, उसमें भी मिलावट हो रही महाराज। घर में जो दूध बंधा होगा उस दूध वाले से कहेंगे पानी नहीं मिलाना, वो खुद शक्कर इतनी मिला रहे हैं। उन्हें ये पता है कि ठाकुर जी ने हमें सेवा दी, हमारा प्रसाद लग रहा है, फिर भी उसमें मिलावट कर रहे हैं। सत्यम नास्ति, झूठ बोल कर। तपः शोचम, कोई भजन नहीं कर रहा है, केवल एक पाखंड का रूप बना हुआ है महाराज। पवित्रता से कोई नहीं रह रहा है महाराज, दया का भाव नहीं है, दान का भाव नहीं है महाराज। केवल ये दिखाई दे रहा है कि हमारा उधर पेट कैसे भर जाए। मंदः सुमंद मतयो महाराज, मंद भाग्य पत्रता पाखंड नेता संतो विरक्ता सब। पाप का ही एक खंड है जिसका नाम है पाखंड। ब्रह्मा जी के शरीर से जन्म हुआ है पीठ से अधर्म का। अधर्म का जन्म कहां से हुआ है? पीठ से। वो अधर्म का पुत्र है दंभ। दंभ माने पाखंड। वो कलयुग में जो जितना पाखंड दिखा देगा महाराज, पब्लिक उसी तरफ दौड़ रही है, सबसे ज्यादा दौड़ रही महाराज, सत्य की तरफ नहीं दौड़ रही है। दंभ आया महाराज और पिता से बोला पिताजी हम दादाजी से मिलने जा रहे हैं। वो दादाजी हैं ब्रह्मा जी, अधर्म का पुत्र है ब्रह्मा जी का, तो दादाजी हुए ब्रह्मा जी। तो दंभ बोला हम जा रहे हैं महाराज, हाथ में ऐसा कमंडल लिए हुए दंभ, मोटक लिए है कुशा का पात्र। और महाराज जब वो चल रहा है दंभ तो जल छिड़कते जा रहा है वेद की ऋचाओं से। आप इष्टामयो बहुत बोले यहाँ नहीं, शुद्ध करो पहले जल से, हटो हटो, कोई अरे दूर हटो, छूना नहीं, दूर रहो। ब्रह्मलोक में पहुंचा महाराज, वहां भी जल छिड़कने लगा। अब ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा जी के थे सब लोग बोले बड़े पहुंचे हुए संत लग रहे हैं महाराज, दूर रहो महाराज, बात मत करो, तुम्हारे मुख से छींटा आ रहे हैं, चुप रहो, बात ही नहीं। बोले महाराज जी यहाँ बैठ जाओ। बोले यहाँ बैठेंगे, ये हमारे बैठने योग्य स्थान है। अंदर पहुंचे ब्रह्मा जी से कहा बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा आए हैं। बोले तो अंदर लाओ। अंदर लेकर पहुंचे, बोले एक काम करो गोदी में बैठ जाओ। तो ब्रह्मा जी की गोदी में भी वो जल छिड़कने लगा। ब्रह्मा जी बोले हे भगवान, हमारी गोदी भी अशुद्ध है क्या? ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखे कि आखिर ये संत महात्मा है कौन। जब नेत्र बंद करके देखे तो ब्रह्मा जी बोले ये तो हमारा नाती है। दंभ माने पाखंड, पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सब परिग्रह महाराज। कभी कभी में बड़ा दुख होता है। हम बनारस से लौट रहे थे, प्रयाग में हमने देखा एक बढ़िया इतनी बड़ी दाढ़ी रखाए हुए थी, बढ़िया टीका, बढ़िया पीले वस्त्र पहनाए, तो बगल में उनकी पत्नी खड़ी थी और छोटे बच्चे उनसे कह रहे थे पापा पापा, हमें इतनी लज्जा आई,
हमने काय को ये भेष धारण किया, तुमने जब दाढ़ी बनवा लो फिर पापा कहला लो, यदि पापा को हमने तुम्हें है वृक्षता सा संसार के सामने क्या है वृक्ष। अपने आप को कहते हम योगी हैं महाराज। बोले नाम क्या है? बोले त्यागी जी महाराज। और त्यागी जी महाराज चल रहे BMW कार, 55 लाख की कार में चल रहे महाराज। एप्पल मोबाइल चला रहे 1.5 लाख का, AC से बाहर नहीं निकल रहे, बढ़िया काजू किशमिश बादाम रबड़ी खा रहे, और नाम है त्यागी जी। फिर तुमने क्या त्यागा है? महाराज बड़ा ध्यान रखने, ये कलयुग है, तुम्हें बड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि बाद में पछताना नहीं पड़े। कई बाबा तो जेल में पहुंच गए, नाम नहीं ले रहे, मैं कहीं पहुंच गए जेल में। बहुत सोच समझ के गुरु बनाओ ताकि बाद में रोना ना पड़े, क्योंकि अब पछता होता जब चिड़िया चुग गई। हमारे यहाँ एक नापित जी है महाराज, वो पागल हो गया। उसके गुरुजी थे वो पागल हो गया, इतना सदमा उसको बैठा, इतना सदमा बैठा वो पागल हो गया। उसने दुकान बंद कर दी। बोले गोविंद भगवान की। आगे कहते नारद जी, मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे। बोले घर में किसकी चल रही है? बोले पत्नी की। जो पत्नी कहेगी वो स्वामी जी करेंगे। तरुणी प्रभुता गे है। श्यालों को बुद्धिदायका। और सलाय साहब कौन है? बोले साले साहब, धृतराष्ट्र के साले थे शकुनी, पूरा बर्बाद। कन्या विक्रीण यो लोभात। महाराज बच्चों की बोलियां लग रही हैं कलयुग में। तुम्हारा बेटा तहसीलदार बन गया महाराज, ऐसे लग रहा है जैसे बाजार में नए आलू रखे हों। बोले 60 रुपया किलो। लड़की वाले आ रहे हैं, बोले 20 लाख। बोले नहीं, बोले कीमत तो 60। दूसरे आए, बोले 30 लाख में खरीदेंगे। बोले नहीं। एक आया, बोले हम 1 करोड़। बोले बिक गया। बेटे का ब्याह हो गया, कहाँ 1 करोड़ में। बहू ऐसी आई, रोटी बना के नहीं जानती, पति देव उसको बना के खिला रहे, चाय पिला रहे, और बात नहीं मानने से वो पीटने लगी। पति देव रोती आए, एक सीहोर में आए, यजमान हमारे। बोले महाराज हमारी पत्नी हमें बहुत मारती है, हमने तुम नहीं मार पाओ। उठ के आ गए हमने के। बोले महाराज बाप ने देखा नहीं है। ने क्यों? बोले महाराज हमसे ठीक नहीं है, हमें तो तुम सही नहीं बोला। हमने कल लिवा के लाना। महाराज वो लिवा के आए, और जब हमने देखा तो वे माता जी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाई। वे पचाई से उन्हें ढका दे रहे, एक सीढ़ी चढ़े फिर पीछे से। वो भगवान। अब जब भी माता जी ऊपर आई तो हम पाँव भी नहीं पर पा रहे थी, कभी झुक नहीं पाएंगे। हमने की आपको दूर ही से आशीर्वाद है, अब और काले वो आशीर्वाद बहुत है आपको, वैसी कमी नहीं है आशीर्वाद, भगवान ने दवा। हमने उनसे कहा देखो पति को कभी मारना नहीं चाहिए। अब जैसे हमने जी शब्द कहा तुरंत वो अपने पति की तरफ देखी। पति देव बोले हमने कुछ नहीं कही, हमने अब ऐसा नहीं कि आज कह जाके। बोले हमने कहा इनने कुछ नहीं कहा है, हमें पति की सेवा करनी चाहिए। नारी का धर्म एक ही, धर्म एक, व्रत नेमा काय वचन मन पति पति प्रेम आए, और तुम इन्हें मारती हो। बोले महाराज एक बात कहे, आपसे बुरा नहीं मानी। हमने कहा नहीं, आपको क्या बुरा मानने हैं। बोले महाराज हमारे पति देव ने, हमारे पिताजी ने 1 करोड़ रुपया, तब जो खिलौना मिलो, अब चीज की चाहे हम भाट हुए चाहे को हाथ हुए, ये खिलौना हमारा।
हमने कुछ नहीं कहा, हमने बस अब बात खत्म हो गई। जब खिलौना बिक गया तो कोई गारंटी ना, तो बुढ़ापे में सास ससुर सेवा की कामना कर सकते हैं, क्योंकि तुमने तो अपना बेटा बेच दिया ना, और जब बिक गया तो सेवा की भावना खत्म। पैसा मांग करके कभी अपने बेटे का विवाह नहीं करना चाहिए। बोलिया नहीं लगवाना चाहिए महाराज। अभी एक वीडियो हम देख रहे थे FB पर, कलेक्टर है लड़का, अब भगवान जाने झूठा डला है कि कैसा डला है, 500 की इतनी गिट्टी